इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सदिश के बारे में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं या सदिश राशियाँ क्या होती हैं। आज मैं आपको सदिश के प्रकार के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, सदिश राशि के बारे में बात करते हैं, तो सदिश राशि जो है वो मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। हम इसको निम्न टॉपिक से लिख सकते हैं। पहला है समान सदिश, जिसको इंग्लिश में हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा है आपका विपरीत या असमान सदिश। तीसरा है हमारे पास एकांक सदिश। और फोर्थ है हमारे पास शून्य सदिश है, जिसको नल वेक्टर्स भी बोलते हैं या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो पहला जो सदिश है जो हमारे पास समान सदिश है, उसकी जो डेफिनेशन है आइए उसको पढ़ते हैं। ऐसे सदिश, उस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और दिशा समान होती है, वह क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। यानी कि समान सदिश उन सदिशों को बात करेंगे कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो? समान हो। तो मान लिया हमारे पास हम दो सदिश हैं। पहला सदिश है ए, दूसरा सदिश है हमारे पास बी, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? समान है। यानी कि उनकी दिशा के साथ साथ क्या है? मैग्नीट्यूड भी समान है। तो ऐसे सदिश जो कहलाएंगे वो आपके समान सदिश कहलाएंगे। उसी तरह से हमारे पास जो दूसरे प्रकार के सदिश आते हैं वे आते हैं आपके विपरीत सदिश या असमान सदिश। इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखिए। ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान होते हैं परंतु दिशा विपरीत होती है, विपरीत या असमान सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ की लेंथ दे रखी है या मैग्नीट्यूड दे रखा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे? जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट रहेगी। तो इस प्रकार का जो सदिश रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका विपरीत या असमान सदिश कहलाएगा। हम इसको इस प्रकार से देखो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दाईं तरफ, और जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन है आपकी बाईं तरफ, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों के समान है। तो इस प्रकार से विपरीत सदिश या असमान सदिश भी इसको बोल सकते हैं। फिर तीसरा सदिश हमारे पास इस प्रकार से है। तीसरा सदिश जो है वो है हमारे पास एकांक सदिश, या जिसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर्स भी हम बोलते हैं। तो इसकी आइए डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या होगा? एक होगा, वे क्या कहलाएंगे? आपके एकांक सदिश कहलाएंगे। एकांक सदिश यानी कि ऐसे जो वेक्टर्स है, ऐसे ऐसे यूनिट ऐसे वेक्टर्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? एक हो, वे क्या कहलाएंगे? आपके एकांक सदिश कहलाएंगे। इसे सदिश के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? माने कि कोई वेक्टर ए है हमारे पास, इस वेक्टर ए के ऊपर अगर हम कैप लगा दें तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये क्या एक यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? एक यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश है। हिंदी में बोल देंगे एकांक सदिश। इसका जो फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का, वो होता है कि एकांक सदिश बराबर होता है आपका सदिश होगा, जो भी वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का क्या निकालेंगे? हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, यदि हम वेक्टर और जो उस वेक्टर है उसको डिवाइड कर दे किससे? उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास एकांक या यूनिट वेक्टर निकल के आएगा। इसको फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक जो वेक्टर ए है एक वो जो इक्वल होगा किसके? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर जो ए है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। देखते हैं शून्य सदिश के बारे में, जिसको हम नल वेक्टर्स भी बोलते हैं। शून्य सदिश जीरो वेक्टर्स या और नल वेक्टर्स। तो ऐसा सदिश, इसकी डेफिनेशन है ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड शून्य होता है
वह शून्य सदिश कहलाता है। ये जो शून्य सदिश होगा यानी कि ऐसे वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वो कितना हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा आपको, जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर्स कहलाएगा। अब इसको कैसे, अब देखो जब ये वेक्टर्स जीरो है तो इसका मतलब ही क्या है, आप बोलोगे कि इसका मतलब ही क्या है। अगर ये जीरो वेक्टर्स है तो जीरो वेक्टर्स क्या होगा, कहीं कहीं पर हम इसको इस प्रकार से इसको संकेत हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर्स को जीरो लिखेंगे और उसके ऊपर वेक्टर बना देंगे। अब इसका जो उपयोग होता है, उपयोग कहीं पर क्रम विनिमय, जैसे हम जानते हैं भौतिकी में जो हमारे पास क्रम विनिमय नियम होता है, गणित में हमारे पास क्रम विनिमय नियम होता है, तो उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो कहीं पे जोड़ने में घटाने में हमें जो जीरो वेक्टर्स है नल वेक्टर्स है उसकी वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, मान लो कि कोई वेक्टर्स हमारे पास ए है, ए वेक्टर में अगर हम जीरो ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ऐसी जो संक्रियाएं हैं, ऐसी जो गुणन क्रियाएं हैं या योग क्रियाएं हैं, वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, वहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत होगी, किसकी, शून्य सदिश की या जीरो वेक्टर्स की सदिश की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो ये जो काफ़ी, ऐसा ना समझिए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भौतिकी के अंदर, इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको काउंट किया गया है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि जो सदिश है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या परिभाषा है और उनके क्या फॉर्मूलिज्म है और उनको कैसे संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आई हो और कोई आपका मन में क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर दूंगा जो भी आपका प्रश्न रहेगा। और बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।